दबंगों के दहशत से ग्रामीणों में भय का माहौल। घटना वैशाली जिले के करताहा थाना क्षेत्र के गुरमिया गांव से है, जहां दबंगों की दबंगई से ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि रणधीर तिवारी उर्फ गुंजन कुमार पिता रमेश चंद तिवारी उर्फ गामा तिवारी इसी गांव का रहने वाला है, जो कि आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसका बदमाशों के साथ साठगांठ है। आए दिन लोगों के साथ गाली गलौज करना, किसी के घर में घुस जाना, मारपीट करना उसका आम पेशा बना हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि मंदिर को अपने दोस्तों के साथ मिलकर मदिरालय बना चुका है। घटना हुआ कि कुछ दिन से हमारे के हालात परिवार के पीछे ही परेशान कर रहे हैं। हम लोग सहते जा रहे हैं। अभी तक 5 से 6 मरते तक हम लोग को पूरे माने जलील कर चुके हैं। कौन लोग हैं जो परेशान कर रहे हैं? गुंजन तिवारी हैं, क्रांति तिवारी हैं, उनके एक भाई प्रेस रिपोर्टर हैं जो मगही चैनल में रहते हैं। उन्हीं के बल पर कूदते हैं और दिनादिनी से हथियार भी लहराते हैं। कहाँ का है ये लोग? हमारे ग्रामीण सदस्य हैं। स्वर्गीय गामा तिवारी का ये लड़का है। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? क्या कारण? दबंगता अपना दिखाना, भय दिखाना, इनके अंडर में सब लोग रहे। ऐसा हमारे पूरे समाज में ऐसे गंदगी फैलाए हुए हैं कि इनका खौफ जो है कब किसी को क्या हो जाए वो मैंने कहा नहीं जा सकता है। इस संबंध में कहीं आप लोग पुलिस में कंप्लेन वगैरह की? जी 14 तारीख के 11 तारीख के घटना शाम की बात है, रात्रि काल में, कि ये लोग पी खा करके हमारे घर पर जो है माँ बहन तक का गाली गलौज किया और धमकी गोली मार देने का किया। जो कि मैंने अंकित तिवारी के यहाँ पूजा कराने के लिए गए हुए थे। हमको घटना स्थल से मालूम हुआ, बेटा मेरा फ़ोन किया तो हम आए, चुप हो गए। बिहान भेला हमने कहे कि पंचायती रखेंगे, नहीं माने, आए नहीं। उसके बाद फिर पी खा करके लोग गाली गलौज किया, प्लस अपने से जाके ये लोग केस किया। हमने भी साधारण आपको जो दिया है वो असहाना टाइप के दिया अपने बचाव के लिए। घटना पर प्रशासन आया, उसके बाद चुप हो गए। इनकी भाई प्रेस रिपोर्टर वाले ने वहाँ पर जाके कहा कि मैंने संधि कर रहे हैं कि क्या आया है, और बड़े भाई जाकर थाना भी नहीं अभी तक आया। उसके बाद अभी तक जो है वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने किया है, वो दिखाया है, उसमें क्या शब्द बोलते हैं वो भी है। अभी तक अब मारने की धमकी दे रहे हैं कि केस उठा लो और नहीं तो तुम्हारा पूरे खानदान को खत्म कर देंगे, बहू बेटी का इज्जत ले लेंगे। यानी जो दूसरे पक्ष हैं वो भी आप पे केस किए हैं? जी किए हुए। और आप भी एक आवेदन? जी यही आवेदन दर्ज हुआ अभी तक? जी नहीं, अभी तक नहीं हुआ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मनोज पांडे नाम हुआ। प्रशासन आया था? जी एक दिन आया था। प्रशासन क्या बोला? प्रशासन बोला कि हम इसका कर रहे हैं उपाय। प्रशासन के कार्रवाई से क्या आप संतुष्ट हैं? एक दिन तो अबे किया, हम 2 मरते फिर कॉल किए। नहीं, अगर मान लीजिए वो यहाँ पर आए हैं। हाँ, उस दिन का कार्रवाई से तो संतुष्ट है। उस दिन का कार्रवाई से संतुष्ट है। वो अभी तक भागा हुआ आता है, रुकता नहीं है। प्रशासन की कार्रवाई उतने होने से आ रहा है, रुक नहीं रहा है, मतलब आ रहा है। दिया उसके बाद भी वो इसी तरह का हरकत। हाँ जी उसका वीडियो हम आपको साबुत में दिए हैं। पूर्व में भी विवाद हुआ है क्या कभी? पूर्व में विवाद हुआ कि मेरे घर में घुस करके दोनों भाई मेरे बेटा को गर्दन जाप रहे थे। यह समाज आपको कहेगा, हम क्या कहें अपनी बानी से। आपसे क्यों ऐसे करते हैं, क्या रीजन? सर हम एक पंडित जी, हम चपरासी का लड़का है। उनके पिताजी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में मिस्त्री थे, लाइनमैन थे। हमने देखिए घर द्वार बना लिया। हम पीने खाने वाले नहीं, हम पंडित जी हैं। हम जैसा अन्न खाते हैं वैसा मन रखते हैं। हम किसी को गाली नहीं पढ़ सकते हैं, किसी गाली नहीं सुन, किसी को मार नहीं सकते हैं, किसी से मार खाने की चेष्टा नहीं रखते हैं। बड़ी लोग दूरा प्रवृत्ति का है, दूरा भक्षण करने वाला है, वैसा तामसी प्रवृत्ति का है। पूरे समाज को भयभीत करके रखा हुआ है। यह पी ऑफिस बनाए हुए है, दारू का अवैध धंधा है, सब कुछ का धंधा है इनका। क्या नाम हुआ किसका? आपका? मेरा नाम मनोज पांडे हुआ। पिताजी का नाम श्री राम जी पांडे हुआ। आपके गांव के ही हैं, उन पे ये कई प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। क्या सत्यता है उस आरोप में? इन्होंने बताया है हमसे भी, या फिर समाज में भी कहा है। पिछले 1 सप्ताह के अंदर घूम कर लोगों से कहा है कि हमारे साथ इस तरह का हरकत हो रहा है, वह आदमी हमारे साथ कर रहा है। क्या किया जाए सामाजिक स्तर पर, इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है और प्रशासनिक स्तर पर भी कार्रवाई करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार। कौन सा जगह हुआ ये? इनको नहीं, ये पड़ोसी है इनका। क्या मामला है यहाँ का? ये लोग चारों भाई दबंग हैं। कौन लोग हैं? गुंजन तिवारी हैं, क्रांति तिवारी हैं, चंदन तिवारी हैं, उनका वो टिंकू तिवारी है। क्या गतिविधि है उनका?
जितना भी आपराधिक तरह का लोग है उनसे साठगांठ उनका रहता है। गांव में अपना दबंगई दिखाते हैं, दारू पे करके गाली गलौज करना, किसी को गाली दे देना, किसी के घर में घुस जाना, कोई बोलता है तो उसे लड़ाई करते हैं, गोली बंदूक दिखाते हैं, राइफल दिखाते हैं लाके। तो इसके लिए कहीं शिकायत की गई है? शिकायत पहले भी मेरे साथ भी हुआ था, तो उसमें भी केस हुआ था, तो फिर कंप्रोमाइज़ हो गया, गांव वाले लोग मिल करके कंप्रोमाइज़ करवा दिए। फिर वाल्मीकि तिवारी हैं सामने में, इनके साथ हुआ था, रामदहीन तिवारी उनके साथ हुआ था। ये चौथा बार इनके साथ में हुआ है, चौथा शख्स है जिनके साथ हुआ है। कोई भी विरोध अगर वो गाली दे रहे हैं, उनका गाली सुनना है, अगर आप उसका रिप्लाई करेंगे काहे गाली दे रहे हैं तो झगड़ा कीजिए। इस तरह की वो हरकत करता है समाज में, तो इस पे प्रशासन में इसके खिलाफ आवेदन भी दिया गया है। तो प्रशासन का क्या एक्टिविटी है इनके प्रति? प्रशासन तो आता है, घूम करके चला जाता है, प्रशासन का भी कोई खास नहीं। प्रशासन से तो भी नहीं मिला हुआ है वो व्यक्ति। उनका एक भाई प्रेस रिपोर्टर भी है, उन्हीं का फ़ायदा उठाते हैं वो, उनके पहुंच का पैरवी का फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम मुन्ना तिवारी है। कहाँ, यही स्थानीय लोग हैं? हाँ, यही गांव के हैं। भी जो ये आरोप लगा रहे हैं किसी व्यक्ति पे, जी जी, क्या सत्यता है उसमें? ना सही लगा रहे हैं, सही बोल रहे हैं, गलत थोड़ी बोल रहे हैं। जब कोई आदमी को परेशानी नहीं होगा तो बिना मतलब कोई अभी किसी को टाइम है क्या किसी पर क्लेम लगाने का, ब्लेम लगाने का? ऐसा क्या कारण है कि आप यहाँ पे 15-20 की संख्या में लोग हैं और सभी लोग ये कहने पे मजबूर हैं कि उससे हम भयभीत हैं? आखिर वो क्या है? देखिए, गलत से अच्छा अगर गलत की संख्या भी ज़्यादा है, परसेंटेज ग्राफ निकालिएगा तो, और अच्छे की संख्या कम है। उसमें भी कुछ लोग खुल के नहीं आ पाते हैं। हकीकत बात है, सब जगह की बात होगी, ऐसा नहीं कि हमारे ही गांव की है। आज भोज खाने के लिए निमंत्रण चल जाता तो देखिए संख्या, पंडित जी लोग का ही खाली संख्या देख लीजिएगा कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन आज इनके पर गांव भर के पुरोहित हैं, भगवान हैं यहाँ के, तो बताइए कि भकुरहर गुरमिया पौड़ा तक के सब लोग के हैं। जो आरोप ये लगाए हैं वो आरोप से आप कितना सहमत थे? सही है, सही है। वो आरोप तो पहले हम पर ही घटना घट चुका है। तो क्या हुआ था आपके साथ? हमारे साथ भी हुआ था। वो दरवाजे पर बैठ के दारू पी रहे थे, हम लोग मना किए तो गुस्सा में गाड़ी भाई रात भर देते रह गए और अपने ये बगल में छोटा सा एक रूम बनाया कि पीओ ऑफिस हम इसको बनाएंगे। हकीकत में बना भी दिया, ढलाई नहीं हुआ। लेकिन इसमें ही आज का दौर में जो 10 लड़का 5 लड़का आते हैं, पीते हैं, दारू पीते हैं, बैठक करता है। जब यहाँ शराब पीते हैं तो आप लोग प्रशासन को सूचना देते हैं? देखिए, हम लोग बोले हैं कि हम यहाँ रहते नहीं हैं। ऐसे हम यहाँ मुजफ्फरपुर चाहे ज़्यादा समय हमारा उड़ीसा बीतता है। अभी हम पूजा पाठ के दिन है, जैसे हम घर में छठ दिवाली, इसके लिए हम आए हुए हैं। सुने हैं कि हम इनके साथ भी घटना हुआ है, हम कहें नहीं, हम बोलेंगे आपके साथ। आप तो ये आरोप लगा रहे हैं ना कि आपके समक्ष भी कभी शराब पी रहे थे? और हाँ जी, हमें तो खुद ही बोल रहा हूँ। पी रहे थे तो प्रशासन को सूचना दिए थे आप? ना, हम नहीं दिए थे। क्यों? हमने सामाजिक तौर पे व्यवस्था किया था। 2 बार पंचायती बैठाया, पटेरहा तक के लोग को हमने बुलाया, लेकिन वो नहीं माना, नकार दिया। बोला कि हम प्रशासन को सूचना नहीं हम नहीं दिए। गलत डर से नहीं दिए कि भाई हम लोग, देखिए हम लोग बच्चे लोग पढ़ते लिखते हैं, बाहर पढ़ते हैं, गुजरात पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं। अभी लफड़ा में लग जाएंगे तो मेरा निशाने गड़बड़ा जाएगा कि वो जो पढ़ने वाले में हमारा समय पर पैसा उसको नहीं दे पाएंगे कि इसके जगह हम केस लड़ते रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र त्रिपाठी, पिता श्री वाल्मीकि त्रिपाठी। कौन सा जगह है ये? गुडमिया तिवारी टोला है। आरोप लगा रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं वो सत्य है। तो आप समाज में पढ़े लिखे लोग लग रहे हैं, और जब सत्य है कोई शराब पी रहा है या कोई गलत कार्य कर रहा है आपके आसपास, तो आप लोग प्रशासन को क्यों नहीं सूचना दिए? लोग मौका देता है कि अभी सुधरेगा, अभी सुधरेगा। मतलब इतना मौका क्यों दिया गया कि अपने घर पे ही हाथ डाल दिया? देखिए, आदमी देखता है कि गांव समाज में रहने वाला है, कभी भी सुधर जाए, सद्बुद्धि आ जाए। लेकिन जब लोग तंग आ गए, प्रशासन को लोग कॉल किए, प्रशासन आए, अपना काम किए। प्रशासन आता है तो ये भाग जाता है। फिर आपको लोग बुलाया कि आप इसका समस्या का समाधान कीजिए। अभी एक आवेदन दिखाया गया है जिसमें सामूहिक आवेदन है, फिर भी अभी तक प्रशासन FIR दर्ज नहीं की है, जबकि जांच करके भी प्रशासन गई है यहाँ से। तो इसीलिए तो आप लोग को बुलाया गया है कि आप देखिए। आप लोग प्रशासन के पास नहीं गए हैं? नहीं गए हैं, प्रशासन आए भी थे, अपना काम किए, लेकिन प्रशासन आते हैं तो भाग जाता है। इनका जो आरोप है वो सही है? सत्य है। क्या नाम है उनका जो लोग मतलब शराब वगैरह पीते हैं? इसे ये तो आरोप गुंजन तिवारी के ऊपर है, उन्हीं के द्वारा यह कार्य किया जाता है। उनके साथ कौन आता है वो तो हम लोग देखते नहीं, हम लोग पड़ोसी गांव के हैं। क्या कारोबार करते हैं वो गुंजन तिवारी? वो नोजल मैन है। नोजल मैन है। और क्या बताएं उनके बारे में?
क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंकित तिवारी है। लोग हैं इसी गांव के एक व्यक्ति पे कई आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ सत्यता है उसमें? जी बात तो सही है। दबंगी के कारण हम लोग चुप रहते हैं, अपने आप को ही समझते हैं कि हम बहुत दबंग हैं। यही भयभीत के कारण हम लोग नहीं कुछ बोलते हैं। ड्यूटी वाले हम लोग भी आदमी हैं, आते हैं नाइट करके, बराबर देखते हैं छत पर बाजा बजते हुए, सही से हम लोग सो नहीं पाते हैं, न कुछ बोल पाते हैं इन लोगों से। इससे संबंधित कभी प्रशासन को सूचना वगैरह नहीं दिया? जी नहीं, अभी तक तो हम लोग चांस देते गए जो अब सुधर जाएगा, अब सुधर। 1-2 बार पंचायती भी हुआ, उससे मानने के लिए भी लोग तैयार नहीं हुए। हाँ, तब जा कर के लास्ट में वही प्रशासन को हम लोग सूचना किए हैं, तो कल परसों प्रशासन भी आकर के देख कर के सारा कहानी गई है। और वो लोग थे ही नहीं घर पर। हाँ, यही सब घटना है समाज में। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम जितेंद्र तिवारी, स्वर्गीय प्रसिद्ध नारायण तिवारी पिताजी है।